किसी भी बादशाह के बेटों के दरमियान मोहब्बत का कोई वजूद नहीं होता। एक ही कोख से जन्म लेने वाले शहजादे ये जानते हैं कि एक दिन उन्हें अपने भाइयों का कत्ल करना होगा, नहीं तो उन्हें खुद कत्ल होना पड़ेगा। आज हम इक़्तिदार की एक ऐसी ही जंग का शिकार होने वाली शहजादी के मकबरे पर जा रहे हैं जिसे इसकी अपनी ख्वाहिश पर धर्मपुरा लाहौर में हज़रत मियाँ मीर के मज़ार के पास दफन किया गया। धर्मपुरा लाहौर की इस गली के बाहर हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह का बोर्ड लगा हुआ है। इस तंग गली से गुजरकर आगे जाएं तो चंद दुकानों के बाद दाएं तरफ हज़रत साहब का मज़ार है, जबकि बाएं जानिब एक पार्क के वस्त में शहज़ादी नादरा बानो बेगम का मकबरा है। ये शहज़ादी शहनशाह शाहजहां की बहू, शहज़ादा दारा शिकोह की बीवी और मुगलिया सल्तनत के सबसे मजबूत बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर की भाभी थी। उस दौर में ये मकबरा एक वसीओ अरीज़ झील के दरमियान में बनाया गया था। सदियों पहले खुश्क हो जाने वाली इस झील में अब एक पार्क बना दिया गया है, जो नौजवानों के लिए क्रिकेट ग्राउंड का काम भी देता है। मकबरे के शुमाली जानब मेहराबों वाला एक पुल बनाया गया है। ये पुल मरकज़ी इमारत तक रसाई के लिए इस्तेमाल होता था। अब इस मरकज़ी इमारत के गिर्द लोहे का एक मजबूत हिफाजती जंगला भी लगा दिया गया है। ये मरकज़ी इमारत एक बुलंद चबूतरे पर वाक़या है, जहाँ तक पहुँचने के लिए छोटी ईंट की कई सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं। रिवायती मुगलिया तर्ज़ तामीर से कदरे मुख्तलिफ ये 2 मंजिला चकोर इमारत है, जिसकी हर मंजिल पर चारों तरफ एक एक दरवाज़ा और 2-2 दरीचे हैं। इमारत के कदमों में मखसूस मुगलिया फूल पत्तियों की कतार नज़र आती है, जबकि माथे पर कई बंद मेहराबें और दूसरे डिज़ाइन भी मिलते हैं। मकबरे की सीढ़ियाँ चढ़कर मरकज़ी इमारत में दाखिल हों तो आपको सबसे पहला एहसास तन्हाई का होता है। अपने प्यारों से सैकड़ों किलोमीटर दूर दफन ये शहजादी आपको तन्हा, बेबस, उदास और लावारिस महसूस होती है। चंद साल पहले तक ये इमारत खंडरात का मंजर पेश करती थी, मगर अब इसकी मुनासिब ताज़ीनो आराइश कर दी गई है। मिटते हुए नकूश वाज़े कर दिए गए हैं और टूटी हुई दीवारें और फर्श भी मुरम्मत कर दिए गए हैं। मकबरे की अंदरूनी छतें रंग और नक्काशी के बाद नहायत ही खूबसूरत लगती हैं। मकबरे की इमारत 2 हिस्सों में तकसीम है। दरमियानी हिस्सा, जिसके वस्त में कब्र है, इसके इर्द गिर्द एक राहदारी है और यही राहदारी चारों तरफ के दरीचों को आपस में मिलाती है। इस राहदारी की छत छोटे छोटे गुंबदों और मेहराबों पर मुश्तमिल है। एक कोने में तंग सी सीढ़ियां हैं, जिनके ज़रिए हम ऊपरी मंजिल तक पहुंचते हैं। ये सीढ़ियां हमा वक्त मुक़फ़ल रहती हैं। हमारी दरख्वास्त पर चौकीदार ने ताले खोल दिए और यूं हमें ऊपर जाने की इजाज़त मिल गई।
दूसरी मंजिल के एक कमरे में चौकीदार का बिस्तर लगा हुआ है। इस मंजिल का नक्शा, डिज़ाइन और नक्शो निगार हूबहू पहली मंजिल की कॉपी हैं। नादरा बेगम की कहानी काफ़ी दर्दनाक है। 1657 में जब शहनशाह शाहजहां की तबीयत ख़राब हुई तो उसके चारों बेटों यानी दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगज़ेब और मुराद ने अपनी अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया और एक दूसरे के खिलाफ तलवारें सौंत ली। तख्त नशीनी की इस जंग का सबसे बड़ा मैदान आगरा से 10 मील बाहर समूहगढ़ के मुकाम पर सजा, जहां औरंगज़ेब और दारा शिकोह की फ़ौजें आमने सामने आईं। इस जंग में औरंगज़ेब को फतह हासिल हुई और दारा शिकोह अपने ख़ानदान समेत बलूचिस्तान के रास्ते ईरान की तरफ फरार हो गया। दर्रा बुलान के करीब नादरा बेगम की तबीयत ख़राब हुई और वो 6 जून 1659 को अपने खालिक हकीकी से जा मिली। नादरा बेगम की ख्वाहिश के मुताबिक इसकी मैयत दफन के लिए लाहौर भिजवा दी गई और उसे इस अहाते में दफन कर दिया गया। इस गरीब शहजादी के मज़ार पर ना तो कोई चिराग जलाने वाला है और ना ही कोई फूल चढ़ाने वाला और ना ही कोई फातिहा पढ़ने के लिए आता है। अगर आप कभी यहाँ आएँ तो अमारत देखने के साथ साथ फातिहा भी ज़रूर पढ़िए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।